जय श्री कृष्णा। कैसे हो? सब बढ़िया। आज तो हमारे क्वार्टर में एक दीदी ने होली की पार्टी दी थी, तो हम सब लोग वहाँ पे गए। देखिए, यहाँ पे हर स्टेट के लोग, हर कल्चर अलग अलग होता है। जैसे हम लोग दीपावली के दूसरे दिन न्यू ईयर मनाते हैं, वैसे ही वो लोग होली खेलने के बाद दोपहर के बाद वो लोग सब रिश्तेदारों को, सगे संबंधी को, आस पड़ोस वालों को बुला के भुजिया, नमकीन, चाय, पकोड़े सब मिलके खाना खाते हैं और आपस में अपने रिश्तेदारों से, सगा संबंधी से मिलते हैं। तो यहाँ क्वार्टर में तो हमारे रिश्तेदार होते नहीं हैं, हम ही एक दूसरे के साथ रहते हैं और हम ही सब एक दूसरे के रिश्तेदार, सगे संबंधी बन जाते हैं। जब तक क्वार्टर में रहते हैं पता ही नहीं चलता कि ये हमारे दोस्त है, सगे संबंधी है या कोई और स्टेट से है। सब साथ में मिलजुल कर रहते हैं। तो ये दीदी ने तो इतना सारा बनाया था, प्याज के पकोड़े, दाल वड़ा, गुजिया, बेसन की सेव के लड्डू। ये दीदी थोड़ा लेट आई तो फिर वो बाद में फिर बैठ गई। हम लोगों ने सारा नाश्ता करके फिर चाय पीना शुरू किया। उसने इतना सारा बनाया था कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाए और क्या ना खाए। तब तक मराठी दीदी उसको सास को लेके भी आ गई, क्योंकि उनकी सास इतना हिंदी अच्छे से बोल नहीं पाती और समझ नहीं पाती। उसकी सास उनकी बहू को बताती, फिर वो हमें बताती कि मेरी सास ऐसे कहना चाहती है। नाश्ता चाय पानी करने के बाद हम एक दूसरे के साथ बात करने लगे। बच्चे की पढ़ाई कैसे चलती है, घर में क्या है, कौन आएगा, कौन जाएगा, कब छुट्टी जाओगे, बस हमारी यही बात होती है। तब तक ये दीदी मेरा वीडियो देखने लगी कि ये दीदी फ़ोन में वीडियो बनाती है। हम यहाँ अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं, तो सब अपना अलग अलग कल्चर के बारे में बताता है। कोई बोलता है हमारे यहाँ होली में ये होता है, तो कोई बोलता है हमारे यहाँ होली में ये होता है। जब तक नाश्ता कर लिया तभी ये दीदी ने फिर हमें इनवाइट कर दिया कि आप हमारे घर भी आना। और हमें बुलाए और हम ना जाए ऐसा हो सकता है, तो हम भी उस दीदी के घर पहुँच गए। उस दीदी ने भी इतना सारा बनाया था, गुजिया, नमकीन सब घर पे ही बनाया था। उसने को बुलाया था पर कोई आया, कोई नहीं आया। ये दीदी ने भी बारी बारी सब सामान नीचे रख दिया कि आ जाओ आप भी नाश्ता कर लो। उसने भी इतना सारा बनाया था कि समझ में ना आए क्या खाए और क्या ना खाए। सब टेस्टी था और सब उसने घर पे बनाया था। सब अपने बारे में बताते हैं, जो बताते हैं दूसरे, कौन से स्टेशन में आप रह के आए हैं, वहाँ पे क्या था क्या नहीं था। स्टेशन कैसा था हमारी डिस्कस वही होती है। स्टेशन में कितनी फ्रेंड थी सबको याद करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम मिले और दूसरे स्टेशन के बारे में बात ना करें। ऐसे ही त्योहार में हम एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी बातें करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे घर वाले तो होते नहीं है, तो हम ही सब साथ में मिलके अपना त्योहार मनाते हैं। तो आपको हमारी और भी बात जाननी है और भी स्टेशन की बात जाननी है तो मेरी चैनल गौरी भनू फैमिली को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो नई आप देख पाओ। जैसे हम लोग जन्माष्टमी के पहले दिन धामधूम से मनाते हैं, वैसे ही बिहार के लोग दीपावली के बाद छठ की पूजा धामधूम से मनाते हैं। मतलब सब अपना अलग अलग स्टेट का अलग अलग त्योहार मनाते हैं। बस हम उसी बात डिस्कस करते हैं। हम जिसके घर में गए थे वो दीदी एमपी की थी, तो वो भी बताती है कि हमारे यहाँ फेस्टिवल कैसे मनता है। वो बता रही थी कि हमारे यहाँ गन्ने के रस में चावल बनते हैं और उसको दही के साथ खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं थी। और गुजिया है, उसको चाशनी में डुबो कर भी बनाते हैं, उसके बारे में भी मुझे पता नहीं था। तो यही है हमारी अनेकता में एकता, क्योंकि जो बात हमें पता नहीं है और वो बताती है और उसको पता नहीं है वो हम बताते हैं। इसमें तो असली खुशी है, क्योंकि मिलजुल कर रहेंगे तभी तो हम लोग साथ में अच्छे से रहेंगे। और हम लोग हर स्टेशन में ऐसे ही रहते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, सब हम लोग आर्मी फैमिली मिलजुल कर और एक दूसरे को साथ में रख कर ही चलते हैं। और ये दीदी ने तो इतना सारा बनाया था, बार बार बोल रही थी सब खाओ ना, क्यों नहीं खा रहे हो। अब कितना खाए, हम भी बहुत सारा खाना खाया क्योंकि सब टेस्टी था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाए और क्या छोड़ दे, कि सब बुला रहे थे दीदी हमारे घर आ जाओ, दीदी हमारे घर आ जाओ। तो सबके घर तो नहीं जा पाए, पर एक दो दीदी के घर हम लोग गए और खूब मस्ती की, बहुत सारा खाना खाया, नाश्ता किया, चाय पानी पिया। और अभी हमारे बच्चों की एग्ज़ाम चल रही है तो हम उसी के बारे में बात कर रहे थे।
बच्चे को आधे घंटे बिठाओ और बोलने लगता है कि मम्मी मैं खेलने जाऊँ। पढ़ने के टाइम ही बच्चों को खेलने जाने का याद आता है। तो ऐसे मनता है हमारे क्वार्टर में हर एक त्योहार। तो आप लोग हमारी नई वीडियो रोज देखते रहो और सपोर्ट करते रहो।